हेलो गाइस, तो आज हम लोग बात करेंगे गुरामी फिशेस के बारे में। जैसे कि आप देख सकते हैं स्क्रीन में, ये है 3 स्पॉट गुरामी। एक स्पॉट आपका आँख में है और एक आपका आँख को ही एक स्पॉट मान लिया गया, एक पेट में स्पॉट है, एक पीछे में है। उसके जस्ट उसके आसपास ही एक होगा हनी गुरामी, जो ऐसा ही दिखता है। तो जैसा गुरामी फिश के बारे में हम लोग जानते हैं कि ये है क्या, एक ट्रॉपिकल फिश है। ट्रॉपिकल फिश वो फिश होते हैं जो गर्म इलाका में पाए जाते हैं। ये इसका नेटिव है आपका साउदर्न एशिया, ये पाकिस्तान से कोरिया तक के बीच में रहते हैं, इंडिया, और ये एशियन फिश है। और इस फिश में एक खासियत ये है कि इस फिश के पास लेबिरिंथ ऑर्गन होता है। हाँ, आप सही सुन रहे हैं, लेबिरिंथ ऑर्गन एक ऐसा ऑर्गन होता है जो लंग की तरह काम करता है। जैसे आप लोगों को पता होगा कि जैसे हम लोग जब ब्रीद इन करते हैं तो ऑक्सीजन को इनटेक करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर करते हैं, तो फिशेस भी ऐसे ही करती है। वो वाटर में जो डिजॉल्व ऑक्सीजन है उसको अपने अंदर लेती है, ब्रीद इन करती है और एक्सहेल करती है कार्बन डाइऑक्साइड। तो इस तरह से जैसा कि हम लोग एक्वेरियम, जो कि लिमिटेड अमाउंट ऑफ वाटर होता है, हम एक एक्वेरियम में 50 लीटर 100 लीटर इतना ही वाटर को रखते हैं। तो जाहिर सी बात है कि कोई भी फिशेस जो है ऑक्सीजन, जब वाटर से ऑक्सीजन एब्जॉर्ब कर रही है, ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब कर रही है, तो वाटर लेवल में जो ऑक्सीजन है वो ख़त्म हो जाएगा। और इसी कारण से हमें बाहर से एयर पंप और फिल्टर ये सब लगाना पड़ता है ताकि वाटर में ऑक्सीजन का लेवल बढ़ता रहे। तो इस फिश में एक अलग ही खासियत है, और इस फिश में ये खासियत है कि जब आपके एक्वेरियम में ऑक्सीजन लेवल कम जाएगा और एयर लेवल कम हो जाएगा, तो ये फिश क्या करते हैं, ऊपर में माउथ करते हैं टॉप में, और वो एयर को सक करते हैं अपने अंदर और वहाँ से ऑक्सीजन ले लेते हैं। यानी इनका जो लेबिरिंथ ऑर्गन है वो लंग की तरह काम करता है, यानी एयर से भी। ऐसे फिशेस जो है गिल से सांस लेते हैं और वाटर से ऑक्सीजन लेते हैं, पर ये फिश वाटर के अंदर ऑक्सीजन लेवल कम हो जाने के कारण ये क्या करते हैं, एयर से ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, सक कर लेते हैं। लेकिन आप इसको हमेशा एक वाटर से बाहर नहीं रख सकते हैं। ऐसे मेरे एक शॉपकीपर ने बताया था कि मेरा जो 3 स्पॉट गुरामी, किसिंग गुरामी और ये सब जो गुरामी है, एक बार जंप कर गया था, लगभग 1 घंटे तक वाटर से बाहर, और वो सरवाइव कर गया जिंदा। क्यों? क्योंकि उसके पास एक लेबिरिंथ ऑर्गन है, हमारे लंग की तरह, एकदम लंग की तरह डिजाइन किया गया। तो दुनिया में कुछ ही ऐसे स्पीसीज है जिसके पास लेबिरिंथ ऑर्गन है। तो गुरामी के पास लेबिरिंथ ऑर्गन है, फाइटर के पास लेबिरिंथ ऑर्गन है। किसी दूसरे वीडियो में मैं फाइटर गुरामी के बारे में भी बताऊंगा। तो हम आज देखेंगे कि गुरामी का कैसे केयर करें। तो इसको केयर करना बहुत ईजी है, क्योंकि अगर आपका वाटर गंदा भी हो जाए, ऑक्सीजन लेवल कम भी हो जाए, तो ये फिर भी सरवाइव कर जाती है, और ये अंडे भी बहुत आसानी से दे देती है। अगर आप चाहते हैं कि गुरामी ये एक को ले करें, तो आप 10-20 पेयर गुरामी रख सकते हैं। आप 3 फीमेल पर 1 मेल गुरामी रख सकते हैं, क्योंकि इन लोगों का टेरिटोरियल बिहेवियर होता है। जैसे कि राजा रानी का जो होता है कि एक एरिया है हमारा और इसमें केवल हम ही राज्य करेंगे, तो इन लोगों का नेचर भी ऐसा ही है, टेरिटोरियल बिहेवियर है। अगर आप ज़्यादा मेल रखते हैं तो एक दूसरे को मार लेगा। और तो 3 फीमेल गुरामी पर आप 1 मेल गुरामी रख सकते हैं, और इस तरह से एग ले करेंगे वो लोग। लगभग आप 15-20 रखेंगे तो आपको रिजल्ट अच्छा एक मिलेगा। अब हम इसको एग्रेशन की बात करते हैं। तो गुरामी फिशेस जो है वो अपने ही स्पीसीज के लिए वो एग्रेसिव दिखाते हैं। जैसे मेल गुरामी के लिए एग्रेसिव है, लेकिन ये जैसे ही बात जब दूसरे स्पीसीज की आती है तो ये टिमिड हो जाते हैं, डरपोक हो जाते हैं, ये डर जाते हैं दूसरे फिशेस से, और अपने ही सेम स्पीसीज वाले फिशेस को ये मारने के लिए दौड़ाते हैं। तो इनका बिहेवियर ऐसे जनरली देखा जाता है बहुत जेंटल है, डोसाइल है, बहुत सीधा फिश है। और हम इसके पीएच का बात करते हैं, तो इसका पीएच जो है ये वाटर को लो हार्डनेस पसंद करता है, ज़्यादा हार्डनेस नहीं। तो मतलब अगर आपका वाटर में ज़्यादा ये न्यूट्रिशन, ये कैल्शियम और मैग्नीशियम, ये सब अगर कम मात्रा में भी रहे तो ये आराम से सर्वाइव कर जाएगा। लो हार्डनेस इस फिश को पसंद है। आप एक्वेरियम में आप प्लांट में क्या कर सकते हैं, तो प्लांट में आप जावा फर्न लगा सकते हैं। जावा फर्न आप स्पेलिंग नहीं समझ में आ रहा तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं कमेंट में रिप्लाई कर दूंगा। जावा फर्न, स्टडी एक्वेटिक वेजिटेशन, एनार्चीज, ये सब प्लांट है
जो आप एक्वेरियम में लगा सकते हैं, और आप इसको स्टोन के साथ लगा सकते हैं, सॉइल के साथ सैंड के साथ लगा सकते हैं, सॉइल के साथ लगा सकते हैं, सैंड, हाँ सैंड, तो बालू के साथ भी लगा सकते हैं, पेबल के साथ लगा सकते हैं। आप मिट्टी के साथ लगा सकते हैं, पर मिट्टी उतना बेहतर नहीं होगा क्योंकि मिट्टी ज़्यादातर न्यूट्रिशन खींच लेता है पानी से। तो आप इस प्लांट को सॉइल के साथ, पेबल के साथ, या फिर कोई भी डेकोरेटिव सामान को भी ये मतलब पकड़कर और ये वाटर में आराम से सर्वाइव कर जाते हैं। और जब आप इसे प्लांट देंगे तो ये और अच्छे से चारों तरफ उस पर डांस करेगा, इसको और अच्छा फील होगा। तो इसके लिए प्लांट अच्छा होता है। इसके लाइफ एक्सपेक्टेंसी का बात करते हैं तो ये 3 to 8 ईयर तक सर्वाइव कर जाता है अकॉर्डिंग टू देयर स्पीसीज। हम साइज की बात करते हैं तो ये इट इंक्रीजेस फ्रॉम 3.5 इंचेस टू 28 इंचेस, यानी 2.5 फीट तक बड़े हो सकते हैं। किसी गुरामी तो बहुत बड़े बड़े होते हैं, और जाइंट गुरामी तो और भी बहुत ज़्यादा बड़े होते हैं। और इसके कलर की बात करते हैं तो इस फिश में ब्लू, ऑरेंज, येलो, रेड, ब्राउन वेरियस कलर में आते हैं, और इसके स्ट्रिप होते हैं इसके पूरे बॉडी में, पैटर्न बने हुए थे बहुत तरह के। इसके डाइट की अगर हम बात करें तो ये ओमनीवोरस फिश है, यानी ऑलमोस्ट सारी चीज़ ये डाइट में आप यूज करते हैं। अगर हम इसके टेम्परामेंट की बात करें तो ये जनरली पीसफुल फिश है, ये दूसरे फिशेस को उतना नुकसान नहीं पहुंचाता है। और इसका अगर मिनिमम टैंक साइज बताया जाए तो 10 गैलन माना जाता है। 1 गैलन में 50 लीटर, अप्रोक्स कोई 8 लीटर मानते हैं 1 गैलन में, और 1 गैलन में 8 लीटर, 5 लीटर, तो अगर आप 5 लीटर भी मान के चलते तो 10 गैलन में यानी 50 लीटर। तो जैसे मेरे एक्वेरियम है उसमें मैंने 60 से 70 लीटर वाटर है, तो अगर आप इसमें से 5-10 रख सकते हैं 50-60 लीटर में। आप जितने भी गुरामी बढ़ाएंगे आप उतने 5 लीटर ऐड करते जाएं, 1-1 गैलन या 2 गैलन बढ़ाते जाएं। तो कोई भी फिशेस के लिए ज़्यादा वाटर आप देंगे तो उसके लिए ज़्यादा अच्छा होगा। 10 गैलन मिनिमम साइज बताया जाता है, मैक्सिमम कितना भी दे सकते हैं। और इसका टेम्परेचर जो ये कितने अच्छे, मतलब कौन से टेम्परेचर में ज़्यादा अच्छे से वर्क करता है, और तो ये बताया जाता है 22 to 27 डिग्री सेल्सियस, यानी चूँकि ये ट्रॉपिकल फिश है तो जाहिर सी बात है इसको टेम्परेचर थोड़ा हाई ही चाहिए। ये किस पीएच वैल्यू में ज़्यादा अच्छा सर्वाइव करता है, तो ये पीएच आपका 6 to 8 पीएच के बीच में ये बहुत अच्छे से सर्वाइव करता है। पीएच थोड़ा घट भी जा सकता है, बढ़ भी सकता है, तो ये फिश टॉलरेट कर सकता है। इस फिश में टॉलरेट करने की बहुत ज़्यादा पावर। अगर आप एक्वेरियम के हॉबी में नए हैं तो आप गुरामी फिश ला सकते हैं, ना आपको एयर पंप की ज़रूरत होगी, ना फिल्टर की ज़रूरत होगी, यहाँ तक कि पानी को भी साफ़ करने की आपकी ज़रूरत नहीं होगा, आप गुरामी फिश को ला सकते हैं। इसका ब्रीडिंग जैसा कि मैंने पहले बता चुका है बहुत ईजी है। अब ये किस वेरिएशन में आते हैं इसका, तो इसके 90 वेरिएशन मतलब वेरियस ऑफ गुरामी फिश आर फाउंड टिल नाउ। सो सम स्पीसीज आर जाइंट गुरामी, ओपलाइन गुरामी, गोल्ड गुरामी, मूनलाइट गुरामी, ब्लू गुरामी, पर्ल गुरामी, डॉयर गुरामी, किशिंग गुरामी, हनी गुरामी। देयर आर सो मेनी वेरियस टाइप ऑफ गुरामी आर देयर। Now we are talking about its diet. So this fish is omnivorous, and you can give food 2-3 times to this fish. तो आप इस फूड में आप क्या यूज कर सकते हैं, आप फ्लेक्स यूज कर सकते हैं, तो ड्राई फ्लेक्स यूज कर सकते हैं। जैसे ब्लड वॉर्म आपको ऑनलाइन मिल जाएगा, ट्यूबीफैक्स वॉर्म, ब्राइन श्रिम्प, ये सब फिशेस, ये सब आप फ्लेक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो किसी नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगा कि फ्लेक्स कैसे बनते हैं और एक्वेरियम फिश के जो पैलेट है वो कैसे बनते हैं। वीडियो बहुत लंबा चला जाएगा, मैंने बहुत ज़्यादा जानकारी दे दिया है इस टॉपिक पे, इसी कारण से मैं पूरी डिटेल में नहीं जा रहा हूँ। तो मैं सिंपली बता रहा हूँ कि ड्राई फ्लेक्स यूज कर सकते हैं, और आप लाइव फिश भी यूज कर सकते हैं। तो जो ड्राई फ्लेक्स है उसी का लाइव फूड भी यूज कर सकते हैं। तो आप लाइव फूड में आप इस्तेमाल कर सकते हैं ब्लैक बॉम, ब्राइन श्रिम्प, ग्लास बॉम, डेफनिया, मॉस्किटो लार्वा। हाँ, ये मॉस्किटो लार्वा को भी खाते हैं, इवन मॉस्किटो को भी खाते हैं, स्नेल के एक को भी खाते हैं, बग्स को खाते हैं, यहाँ तक कि फीडर फिश को भी खाते हैं। और आप अगर हम इसकी टैंक मेट की बात करते हैं कि किस फिश के साथ अच्छे से कोऑपरेट करके रहेंगे, जैसे टैंक मेट जैसे क्लासमेट होता है उसी तरह से एक्वेरियम में टैंक मेट्स होता है। तो टैंक मेट्स में हम देख सकते हैं
हार्लेक्विन रास्पबोरा एक फिश है, उसके साथ ये इसका टैंक मेट है, टेट्रा है, मौली है, कोरिडोरस के साथ आप रख सकते हैं, कोली लोच, फिर आप कैटफिश के साथ रख सकते हैं, सार कैटफिश, स्वर्ड टेल के साथ रख सकते हैं, टिनफॉइल वर्म के साथ रख सकते हैं आप, टाइगर शार्क और भी जो बाकी सब जो गुरामी है, कोई है, आप इन सब फिशेस के साथ रख सकते हैं। तो आप अवॉइड कौन कौन सा फिश है जो इसके साथ नहीं रख सकते हैं, तो आप अवॉइड गपीज के साथ आप अवॉइड करें, इसके साथ नहीं रखें, क्योंकि ये गपीज को क्या करेंगे, उसके टेल को खा लेंगे। आप एंजल फिश के साथ नहीं रखें, एंजल फिश एग्रेसिव फिश है और गुरामी टिमिड फिश है, तो स्ट्रेस आउट होने के कारण मर सकता है। आप सिक्लिड के साथ नहीं रखें, वॉकिंग कैटफिश के साथ भी ना रखें, और अगर आपके पास जाइंट गुरामी है तो आप सिक्लिड के साथ रख सकते हैं। जनरली जो 3 स्पॉट गुरामी, हनी गुरामी है, उसके साथ आप सिक्लिड को ना रखें। अब इसका अब सेटअप, हाँ, और एक्वेरियम में किस तरह का आप सेटअप रखें, तो आप स्लो मूविंग वाटर, ये जो है ये स्लो मूविंग वाटर को ज़्यादा लाइक करते हैं। आप ऐसे फिल्टर का इस्तेमाल ना करें जो बहुत ज़्यादा एयर फ्लो हो रहा है। और इसका अगर ब्रीडिंग आपके टाइम में आप क्या दे सकते हैं, वेजिटेबल में आप लेट्यूस दे सकते हैं, एक पत्ते गोभी जैसा ही दिखता है वैसा दे सकते हैं, पालक दे सकते हैं काट के, और लाइव बॉर्म मैंने बता चुका। इसके डिजीज़ बहुत कम ही होते हैं, एक फिन रूट होते हैं और एक ईच नाम का डिजीज़ होते हैं, तो आप इसके लिए एक अलग से हॉस्पिटल टैंक बना सकते हैं। और आप एंटी ईच और इसके दवा के बारे में मैं किसी नेक्स्ट टॉपिक पे बात करूंगा। आप दवा देके 2 से 3 दिन में जब फिश केयर हो जाए तो फिर से आप इसे ओरिजिनल टैंक में डाल दें। तो बाय गाइज, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको एंजल फिश के बारे में बताऊंगा, उसका केयर करने के बारे में बताऊंगा। तो वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी तो आप लाइक सब्सक्राइब करें, शेयर करें, दबा के सब्सक्राइब करें, और तब तक के लिए बाय।